अरे टाइट हो जा भैया, इसको आज टाइट करके मारूंगा, ये सोने में बड़ा दिक्कत दी। चारपाई बड़ी जोर की है बेटा, मेरा नाम भी धनसु का पंडित नहीं, ये चारपाई मैंने न ली। डाली पे अनार, डाली डाली पे अनार। अरे पंडित जी राम राम। राम राम लाला, राम राम। क्या कर रहा है? राम राम पंडित जी। कुछ रहा, आशीर्वाद आशीर्वाद। क्या कर रहा था? अरे पंडित जी वो अजवाइन है का वो ढीली हो गई थी। अच्छा है तो वो नहीं कर रहा था। बाद में कर लियो, बैठ अभी मत बैठो। अब बैठ लेंदे, बैठ लेंदे। मेहनत पानी में चलो। क्या जाना कब वाले भैया? अबे तो इसमें कोई ये बताओ, कोई मेढक भेड़क नहीं है क्या? मेढक नहीं है, ब्यादा है कोई। ब्यादा? हाँ, ऐसी चोटी सी काटी है। अरे देखो मैं बैठ के रहूंगा, ये देखना कुछ तो हो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वो ब्यादा तुझसे प्यार करने लग गई है लाला। मुझे फिर काटा। हाँ ये पंडित जी क्या कैसे चलो। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई हवा भूत का चक्कर दिख है इस पे। हवा भूत? हाँ मैं क्या है को तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है पंडित जी, ये बताओ इसमें हवा भूत का चक्कर कौन सा हुआ? ये खंडिया है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है ये तेरा सत्यानाश ना पूरे सबका सत्यानाश करने पे तुली हुई है। एक बात बता। हाँ पंडित जी। इसे ठाड़ी कर पहले। ठाड़ी? हाँ मतलब खड़ी। अच्छा अच्छा नहीं कर दे रहा हूँ पंडित जी। हाँ अब बता, ये बता तूने ये कौन से दिन खरीदी? ये मैंने खरीदी थी मंगलवार को घंटर बाग की, उससे पेट से। लल्ला तभी मैं कहूँ ये लोया गलत आया तेरे पास। कैसी बात कर रहे पंडित जी? मैं सही कह रहा हूँ लल्ला। अभी तो देख तक की वो है मेरी, अपनी ज्योतिष विद्या से बता रहा हूँ, अपने पढ़ाई से बता रहा हूँ कि आज तक किसी चीज ने मुझे छेड़ा नहीं और इस ब्यादा ने मुझे नोच लिया। घंटा मंगल को खरीदी, तिथि क्या थी? है मुझे क्या पता, मैं नहीं जानता तिथि तो। मंगल बुध शुक्र शनिचर, शनिचर का लगान मंगल में, मंगल का लगान बिस्पित में, बिस्पित शुभ होता है, शनिचर होता है दोषी, और मंगल में दोषी अगर लग रहा हो तो चीजें निष्ठी हो जाती हैं। पंडित जी तो यही हुआ है तेरे संग, ये चीजें निष्ठी हो गई। मेरी बात सुनो, ये मंगल और शनिदेव का मिलन हो गया। पूछ क्यों? हाँ। मंगल है बजरंगबली का और शनिदेव है, शनिवार है शनिदेव का। अब लोया होता है शनिदेव का, मंगल और रस्सी होती है क्या कहते हैं मंगलवार की, क्योंकि भगवान जो वो थे हनुमान जी, वो जटा जूटों को पकड़ पकड़ के बंदर बंदर एक एक समान एक एक पेड़ों पे घूमते थे, जानता है ना? हाँ जानता हूँ। लटा जो होती है बरगद की, सुनिए मैंने घूमते थे। अब इन दोनों में तो पहले से दुश्मनी और तूने मंगल में और ले आया तू इसे, इसलिए हनुमान जी बुरा मान गए और शनिदेव प्रकोप पे। देखो तुम खाम वाली बात मत करो पंडित जी। मैं खाम वाली बात नहीं कर रहा, ये तेरा सत्यानाश कर देगी लाला। मेरी बात सुनो, ऐसा है ये खटिया जो है 2 महीने पुरानी है मेरी, और तो और तुम ही उस पर उछटे हो। और मैं नहीं उछटा लल्ला। ऐसा है देखो, कोई आदमी विद्वान होता है जो ईश्वर के ध्यान में रहता है और ईश्वर को हमेशा मानता है, ये उसी को परेशान करेगी। पूछ क्यों? ये तुम तो अंधविश्वासी मतलब कलयुग के हो। तुमने कोई मतलब तुमने बुढ़ला नहीं है, आज तक तुमने कोई पुण्य का काम नहीं किया, तुम हो पापी, और पापी आदमी से कभी भी ईश्वर मिलन नहीं करना चाहता। और मैं हूं ईश्वर का भजनानंदी। अच्छा। अब भजनानंदी तो इसलिए मुझसे इसने मिलन किया और मुझसे ये बता रही है कि मैं इस घर में दोषी हूं, और ये तेरे लिए दोषी नहीं है, ये इस मोहल्ले के लिए भी दोषी है। देख अगर किसी के घर में मौत हुई या किसी के घर में कोई वारदात हुई तो इस खाट की वजह से हुई, ये जान लियो। पंडित जी मुझे चिलगुड्डा में समझो, तुम निकल लो रास्ता नापो अपने यहाँ से। देख लल्ला मेरा तो था समझाने का, जा अब ये तू मरे कल को जिए तो मुझे दोषी मत ठहरे। तुम थोड़ा लायक है पंडित जी, मैं तुम्हें बताऊं की बात है। जाओ, मुझे तो पता है एक टांग भी तुम्हारी इसी वजह से खराब है। मैं अपनी कार सही करता हूँ। आ गए मुझे समझाने के लिए। बहुत तेज आदमी है भाई, इस जैसा तेज आदमी नहीं देखा ना, आगे मैया ना पीछे बाप, और सोच रहा कि मैं इस खटिया पे ही अपना जीवन काट लूं। पर बेटा मेरा नाम भी नहीं, अगर मैंने ये खटिया तुझसे ना छीनी, पर तिगड़म क्या घुमाऊं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन खटिया बड़ी जोर की है, मन आ गया खटिया में मेरा। अरे पंडित जी हम लोग राम राम लल्ला, राम राम। कैसे आ रहे हो गुस्सा से में? गुस्सा से मैं क्यों गुस्सा में आऊंगा, मेरा तो काम ही लल्ला ऐसा है कि सिर में दर्द हो जाता है। अब एक नई कहानी और चल गई है कि कोई आदमी मंत्र जब सुनता है ना, जैसे वो कोई मंत्र बोला संस्कृत में मैंने, जैसे कोई भी मंत्र है ना, उसका लोग अर्थ और मांगने लग गए। अब तो अर्थ बताते बताते सिर में दर्द हो जाता है, निकल तो आता है लेकिन समय लगता है। समय लगा, सही है बिल्कुल। मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे बड़बड़ा। तू कहाँ से आ रहा है? अरे मैं खेत पे से आ रहा हूँ। खेत पे जा रहा, परेशान सा दिख रहा है चेहरा। परेशान तो जी पंडित जी, परेशानी चल रही है घर में। क्या हो गया?
अरे वो ये है काम धंधो का जो चल रहा है, काम धंधा ना चल रहा। खेतन में है वो ये है सामान है वो भैंस को है वो तैसी कर देता हूँ। मुझे ये बता तेरा घर कहाँ पे है? मैं घर गन्ना देखा तेरा। कुआं ना देखा तुमने? कुआं? हाँ सुक्का के पीछे? हाँ वो कुआं है का ले तेरी। भाई के पीछे घर है मेरा। तेरे की मर गए तुम तो। क्या है वो बताओ। मर गए तुम तो बर्बादी की कगार पे लाला। कैसे मतलब? मैं बताऊं? हाँ। मैं अभी क्या कहते हैं अभी मेरे चक्कर लग रहा है 10-5 दिन से गांव में। हाँ। अब तू अकेला नहीं है, तू परेशान है। ना। मैं और भी लोग परेशान है। अच्छा। जो सुक्का के यहाँ एक खटिया आई है, हाँ। वो मंगल वाले दिन ले आया है। हाँ। और मंगल होता है हनुमान जी का। हाँ। और शनिवार को वो आ गया है लोहा उसके घर में, तो शनिवार और मंगल में हो गई है दुश्मनी। अच्छा। इसीलिए वो तुम लोगों का वो कर रहे हैं सत्यानाश। ये बात है तो। बताऊं चक्कर क्या है कि वो है ना उसके यहाँ जो खटिया है पहले उस पर दोष है। अच्छा। सुक्का का तो सत्यानाश होगा ही होगा। संग में मोहल्ला का और सत्यानाश करेगी वो पहले। अच्छा। और देख अब मैं बताऊं ना, अगर तुम्हें इससे बचना है तो उस खटिया को उस घर में से निकलवाओ और निकलवा के मेरे आश्रम पे पहुंचवाओ। मैं उस पे पूरे पे गंगा जल छिड़क कर मंत्रों से उस खटिया के सबरे भूत पिशाचों को बांधूंगा और ईश्वर से आराधना करूंगा कि अब इस खटिया पे से तुम चले जाओ, तुम्हारी दुश्मनी है, तुम ऊपर जाके निभाओ, यहाँ मत निभाओ। तो जाकर मतलब वो सुक्का तो कहनी पड़ेगी। कहियो या कछु करियो, मैं तो समझाया। ऐसा देखो वही वाली बात। मैंने तो कही हाँ। मेरी लल्ला तू देख किसी का नुकसान क्यों कर रहा है। अच्छा तुमने क्या मैंने कि तू इस खटिया को किसी को दे दे या मेरे आश्रम पे पहुंचा दे, मैं इसे शुद्ध कर दूंगा। अच्छा। तो मुझसे तो लड़ने और आ गया, जो कह रहा हो जान दो, मोहल्ले वालों का बुरा हो रहा है तो मेरे कौन से अपने हैं मोहल्ले वाले। अच्छा। हाँ चल रहा हूँ मैं। ठीक है राम राम। मैं अभी देखता हूँ भाई सुक्का देखूँ घर जाके। हाँ ऐसे ऐसे मच्छर मारते रहियो। सुक्का ये बता, सुन मेरी बात पहले तो। हाँ बता मेरे को ये बता, ये गांव में ये परेशानी चल रही है। हाँ। जाके आ रहे तो कुछ पता है ना है। अबे कैसी परेशानी चल रही भाई बुद्धा? अरे यार देख मेरे घर में एक तो हारी बीमारी तो पता, मेरे घर तो चिपका हुआ है बराबर में। मेरे को ये खबर पता पड़ी है कि जो भी कछु है ना तो ये खटिया से है। चुप कर, ज्यादा खामा खा की बातें मत बना मुझसे। मतलब ये बता, मैं गलत करूँ तो मैं कायदे पूछ के आऊँ, जब तो मैं तो बता रहा हूँ। मेरी बात सुन ले। हाँ। एक बात बता, क्या बात हो रही थी? मेरे को ये बता, ये पंडित जी आए होंगे तेरे पास, आए, उनने खटिया के बारे में कुछ बता हुआ है। हाँ। और तू है खटिया दे चोल रहा उन्हें क्या? हाँ। अरे क्यों दूंगा उन्हें खटिया? उनके है मंदिर पे आकर रखिया। क्यों रखिया? वो बात सही कर देंगे। इसमें ऐसा है क्या, मुझे ये बता दे। अरे ये तो ये जाम है बता। तेरी खटिया ही ना है ये निष्ठ। हाँ। और देख मेरी भैंस एक तो दूध न दे रही है और दूसरी बात घर में हारी बीमारी कचू न कचू होता रहता है। अरे तो जहाँ हमारे और कभी कभी लेकर गया हूँ, जब भी लेकर गया हूँ, जब भी तेरी दरवाजे पे खटिया मिलेगी। इन सब चीजों का इस खटिया से क्या मतलब है? अरे मतलब ये हमें भूत भी आ रहे हैं। भूत? हाँ। तुझे भूत दिख गए? अरे यार तूने कभी भूत देखे? मैंने तो नहीं देखा, तूने देखे? हमारे गांव वाला मरकट है ना, वो किलो हुआ ना है। किसने बताया? अरे पंडित जी ने बताया जी मेरे को। ठीक है पंडित जी खुद भूत है? ऐसा सुन मेरी बात, बकवास मत करा कर। देख मैं भी सुन ले। हाँ। ऐसा है, ज्यादा तू मुझे जवान चलाने की, मुझे रोटी से चपड़ने की कोशिश मत करे। मैं तो बता रहा हूं, तू निकलने आ जा। देख भाई बुड्ढा, देख एक बात सुन ले मेरी। देख मैं तुझे बताऊं और पंडित की बातों में बताओ, तुम फायदे में रहोगे। देख मैं तो नहीं आया हूँ मुझे फंसाने के लिए डोला। अरे अभी सुक्का सुन मेरी बात, अभी तेरे आगे पीछे का है, तू तो अकेला है। मैं बेशक अकेला हूँ। हमारे देख बहु अच्छा सग रहे हैं जा चक्कर में, मैं तो समझा रहा हूँ, मान जा। पर मैं तुझे बता रहा हूँ कि है पंडित जी तुझे बर्बाद कर देंगे। अरे हाँ है सही कह रहे हो। न माने वो जबरदस्ती ले लेंगे मुझे कछु है। हाँ तो नहीं मानेगा तू? ना मानूंगा मैं बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ तो खटिया दिया था उन्हें प्यार से। तो निकल ले यहाँ से। हैं? अब निकल ले यहाँ से। ना मानना तो ज्यादा बात मत बनावे, मुझे आराम करने दे। मच्छर लग रहे हैं यहाँ पे काट रहे भैया। अरे लाली, राम राम पंडित जी। राम राम बेटा, कहाँ से आ रही है? अरे पानी भरने जा रही हूँ, जा तो कहीं ना अरे रही। क्या कर रहे, तेरे जीवन में बड़ी परेशानी। मैंने सुना तेरा हाथ भी नहीं आया। कहीं नहीं आया, पूरे 1 साल से ओवर ज्यादा हो गया, आते ही नहीं है लेने। लल्ली मुझे तो ऐसा लगता है किसी कोई साया है उस पे। साया उन पे कहाँ? अब एक बात बताओ, कोई साया भी है तो फिर कोई वैसी हरकत करेंगे तो बिल्कुल आते ही नहीं, बात ही नहीं करते। मैं बताऊं तो एक समाधान तो निकल सकता है। पहले तो मुझे ये बता, मैं तेरा घर नहीं देखा, तेरा घर किधर है? घर उधर है। तू मिलती तो रहती है मुझे आते जाते। की झोंपड़ी नहीं है? हाँ उधर की साइड में ही है। सत्यानाश हो। सत्यानाश तेरा कभी भला ना होगा लल्ली। क्यों? अरे रुको रुको, बता के जाओ पंडित जी। क्या बता के जाऊं? तेरे जीवन में तो ये समझ ले प्रकोप लग गया है। क्या बता रही है कि तेरे जीवन में तो सत्यानाश के अलावा कुछ होना ही नहीं है अब। हैं? हाँ। वो कैसे? वो ऐसे है कि लल्ली जो ऐसा है, मैं बताऊं तुझे एक पूरी बात। हाँ।
मेरा सुक्का के घर पे एक दिन चक्कर लगा, ऐसे ही मत निकल के जा रहा था रास्ते से, मुझे तो मतलब नहीं रहता उससे, वो लड़ुआ आदमी मैं मुझे क्या मतलब रखूंगा, ब्याह शादी हुए नहीं, माँ बाप है नहीं, तो मेरा कोई मतलब भी नहीं रहता। अब मैं निकल के जा रहा था तो मैंने वहाँ पे खटिया देखी, मैं जाके बैठा उस खटिया पे। अब जैसे ही मैं खटिया पे बैठा तो नीचे से मुझे कुछ प्रचलित शक्तियों का आभास हुआ, उन्होंने मुझे नोच खाया, शक्तियों ने यूं करके पूरी पकड़ ली, जकड़ लिया, मुझे लगा ले। अब जकड़ लिया, मैं एकदम उछल गया। मैंने कही लल्ला तू ये खटिया कब लाया था? तो मैं मंगल को लाया था। मैंने मंगल को लाया था तो मैंने हिसाब लगाया, अब वो खटिया जो है दोषी आ गई है, शनिदेव और भोलेनाथ उनकी हनुमान जी की लड़ाई है उस खटिया पे। हाँ दोनों लड़ रहे हैं? दोनों लड़ रहे हैं, क्योंकि लोया शनिदेव का लग रहा है उसमें और क्या कहते हैं जेबरी उसमें उनकी लग रही है हनुमान जी की। वो कोई जेबरी का काम करते थे? नहीं, जेबरियों पे लटाव पे घूमते थे ना, पेड़। अच्छा। हाँ तो फिर अब कैसे होगा? अब लल्ली ऐसे होगा, उस खटिया को तू फेंकवा वहां से। अरे मैं या कैसे ऐसा कर सकती हूँ ऐसे? लल्ली मैं बताऊं, अगर तुम्हें बचना हो, तुझे अपने पति को बुलाना है तो वो खटिया तक का निकलना है, बहुत जरूरी वहां से। जब तक वो खटिया उस मोहल्ले में रहेगी किसी का कुछ भी फायदा नहीं होगा, सत्यानाश पे सत्यानाश होंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि पटपरा हो जाएगा, एक आध मर जाएगा उनमें से आदमी। हैं? हाँ अच्छा, ते घर के आसपास का। तू ऐसी या तो बात मेरे है? आश्रम पे पहुंचा दे उस खटिया को, फिर मैं क्या करूंगा मालूम है? गंगा जल से शुद्धिकरण करके उसका खटिया का और सारे काम वो करके सफल करके मंत्रों से बंधित कर दूंगा तो वो खटिया हो जाएगी शुद्ध। ऐसी बात है? हाँ। तो मैं अभी जा रही हूँ उसके पास। अब लल्ली तू देख लियो, मेरा फर्ज था। और देख भगवान ने चाहिए ना, जैसे ही वो खटिया गई तो तेरा आदमी 4 दिन के अंदर आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है तुझसे। अच्छा। हाँ अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। पंडित जी को बताऊं मैं। पंडित जी हाँ लल्ला, 1.5 टांग से चल रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म किस बात की? हैं? ये बताओ तुम क्या बिड़ाते डोले गाँव में? बिड़ाता डोल रहा हूँ है कि मेरी खटिया में जिंद खईस भूत छुड़ैल पिशाचनी है तो वो मेरे लिए है। हाँ? ये बताओ, और तुमने उससे क्या कह दिया बुद्धा से? क्या है कि ये जो तेरी जो भैंसें हैं ये जो लांग रही हैं, हाँ, लात रही हैं। हाँ। हैं? ये बताओ कि ये मेरी वजह से लात रही है? खटिया की वजह से। हैं? हाँ। मेरी खटिया की वजह से? हाँ। तुम्हारी काय को बुद्धि खराब हो गई बुद्धि पंडित। लाला मेरी खराब नहीं हुई, मैं बताऊं तेरे ग्रह दोष खराब चल रहे हैं, और आगे चलने के बाद अभी तो तेरे माँ बाप बेचारे छोड़ के चले गए, आगे चलने के बाद तेरे जीवन में कुछ नहीं बचेगा, और ये बनियान भी ना छिन जाए ना तो नाम बदल दियो तू। कुछ ना बचे। मैं अपनी भविष्यवाणी बता रहा हूँ, तेरी मस्तक की रेखाओं को मैं देखकर। कह रहा हूँ तुम्हें रहना है इस गाँव में, मुझे तो रहना है। ढंग से रह लो, मैं बता रहा हूँ। बकवास मत करे, डराने की कोशिश मत करे, तुझसे पुराना आदमी हूँ इस गाँव का। अरे चुप करो। हैं? और फिर तू आया क्यों मेरे दरवाजे पे? तुमने उसके कान में ऐसे ठोस के मेरे लिए चुगली भर दी कि वो मेरे पास आया और मुझसे बोला कि तू अपनी खटिया को लेके और पंडित जी के मंदिर पर रख गया। हैं? फालतू में फालतू मैंने में? नहीं कहा, तेरी कसम लल्ला। झूठ मत अगर मैं झूठ बोलूं तो तू मर जाए। तुम मर जाओ। हैं? तुम कहीं मर जाते? तोड़ी गई, मैंने तो खाली ये बताई मैंने सुक्का की खटिया में दोष है। हाँ। और उस दोष की वजह से तुम्हारे घर का भला नहीं हो रहा, बस इतनी कही है। अच्छा हाँ। दोस्त है। और तुमने ये बताओ एक बात बताओ, तुमने सारे दोस्तों बता दिए पड़ोसियों को। हैं? और वो पड़ोसी मेरे जिले पड़ रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम, तू मेरे घर पे तो लड़ने आया। तुमने सारे बीज बो दिए पंडित जी। हैं? वो तो बस नहीं है कि ये लिबास जो पहने हुए नहीं टुक मारता है। दुख मारेगा तू हमें? ऐसा मंत्र मारूंगा फूक के भस्म हो जाएगा। हाँ भस्म हो जाएगा? 1.5 टांग से चलना फिर भी शर्म नहीं है, इन्हें बुड़ ला गए हैं। अब देखना तुम, ये लट रखूंगा अपने पास, तुम्हें बताऊंगा मैं। यहाँ देखो कैसे फसल्ले मार के सो रहा है। ओ उठे, सो रहा है, हवा कर रहा है उठ जा। मेरी नींद क्यों खराब कर रही है? उठे। क्या है? ये बता, ये सत्यानाश करवाने आया तू? तुम कहीं नहीं, अपने ससुराल बैठो यहाँ पे। अरे जाऊं कैसे? ये बता, तू इस खटिया को यहाँ से हटाएगा नहीं हटाएगा? ये हैं? तुम ना तू हमें बर्बाद करना चाह रहा है? अरे तू ये चाह रहा है कि मेरा जीवन खराब हो जाए, मैं हमेशा मायके में पड़ी रहूं? अरे भाई- तू चाहता मेरे एक भी बच्चा ना हो, आदमी दूर है मुझसे तो, है? तू यही तो चाह रहा है? ये खटिया, एक बात बताओ, इस खटिया से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? मेरी ये दुश्मनी है कि ये खटिया ही हमें एक ना होने दे रही है। एक नहीं होने दे रही? हाँ, इस खटिया इसमें से क्या- बहुत बड़े भूत और बहुत बड़े जिंद भिंद दिखे मुझे लग रहा है। आहा। अरे मैं तो बैठ गई गलती से। जल्दी इस खटिया को हटा के और बाबा के आश्रम पर पहुंचा के आजा। मैं समझ गया, ऐसा करो, बैठो, कुछ नहीं है इसमें, बैठो सही, बैठो, कुछ हो गया तो मैं हूँ तुम्हारे पास। अब सुनो, ऐसा है, ये बता, अब बताओ मुझे क्या बात ये है कि तेरी इस खटिया पे ऊपर लचक करे और ये हमारे घर के आसपास है। तेरा देख तेरी जो झोपड़ी है, अब इससे हमारा ये समझ ले सत्यानाश हो रहा, भला ना हो रहा। देखो तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे कान किसने भरे? किसी ने नहीं भरे। सही मैं बताओ। बच्ची नहीं हूँ दूध पीती। देखो मुझे सच बताओ, किसने भरे तुम्हारे कान?
अरे मुझसे हैं? किसी ने नहीं कही, मैं कही तो कह है। रही हूँ तुझसे। देखो एक बात बताऊं, तुम्हारे कान भरे पंडित ने। और सुनो, इसमें कोई भूत चुड़ैल नहीं। एक बात बताओ, ये खाट में घंटरबाग की पेंट से लेके आया था, हैं? आज इस खाट घंटरबाग, अरे अलीगढ़ में घंटरबाग है, अरे होगा। वहां से लेके आया। अब ये समझ लो कि इस खटिया को हो गए 2 महीने। अब 2 महीने हो गए। अब एक बात बताओ तुम कि 2 महीने इस खाट को हो गए, इस खाट में 2 महीने से मैं सोता हुआ आ रहा हूँ। क्या मुझे चुड़ैल नहीं खाएंगी या मुझे भूत नहीं खाएंगे? ये बताओ तुम। यार तू तो रड़ुआ आदमी, तेरे आगे ना पीछे। अरे हमें तो अपना जीवन प्राप्त करना है आगे। अरे हम 2 हैं, हमारा भी 2 होना चाहिए। अच्छा। तेरी तो शादी हुई ना, तेरे बच्चे ना बीवी, कोई तो है ना तेरे रोने वाला ना, तू कल घुमट जाएगा तो। खाना खाने की बात मत करो। हमारे तो भैया पूरा जीवन पड़ा है। खाना खाने की शादी बात हुई मत है करो। हमारी। शादी हुई है अरे तुम्हारी। नहीं शादी हुई है, आदमी लेने ना आ रहा है, देखो। मर्दों की तरह लड़वा लो, हैं? ऐसा तुम निकल लो, ये खाट हटेगी नहीं। सुन लो साफ बात, अब लिखवा लो या कल लिखवा लो, ये खाट नहीं हटेगी। तो मुझे तो एक बात बताओ, जब तुम्हारा मर्द नहीं लेने आ रहा, तुम्हें इसमें मेरा और ये खटिया का क्या दोष है? ये बताओ। ये खटिया का ही दोष है। बिल्कुल नहीं। क्योंकि जैसे ही मैं घर से निकलती तू मुझे इस खटिया पे सोता हुआ दिखता है। किसी विद्वान आदमी ने बताया मुझे, पहुंचे हुए आदमी ने बताया है। अरे कुछ पहुंचे नहीं है, वो यहाँ तक पहुंच गए, हमारे गांव तक। और कहाँ तक पहुंचेंगे बर्बाद करने के लिए? अरे कहीं तक पहुंचे हो ना पहुंचे हो, लेकिन मेरी नजर में बहुत पहुंचे हुए हैं। तू इस खटिया को यहाँ से हटा दे, बता रही हूँ। निकल किसी लो। का घर बस रहा है तो बस जान दे। निकल लो यहाँ से, निकल लो। नहीं लट रखा है मेरे पास, निकल लो तुम अब। लट्टू की बात नहीं है, ना। सरापत से खटिया को एक काम कर, वहाँ आश्रम पर डालिए। निकल लो यहाँ से, ये खटिया चले ऐसी बात है, 200 रुपए ले ले इसके। 200 और रुपए? मुझे फेंक दे इसे ला। 200 रुपए में तो चुर्री भी ना आ रही। सुन रही हो? नहीं ऐसा है, ये 2200 रुपए की खटिया है, समझ रही हो? निकल लो यहाँ से। 2200 की? अबे निकल। तेरी शकल भी 2200 की लग रही है। निकल लो यहाँ से। तो 300 ले लियो। बिल्कुल ना लूंगा, 2200 से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। और तो 400 ले लियो। बिल्कुल नहीं लूंगा, ज्यादा करे तो 500 ले लियो। 2200 लूंगा। 2200? निकल लो तुम अब। अरे जाए से कोई फ्री में भी ना ले। पड़ी खानी, जाया तो जाना नहीं है तुम्हें। चुपचाप ये खटिया पहुंचा दिए, बता रही हूँ। हम नहीं पहुंचा रहे, सुन लो साफ बात। हमारा करवा लो कुछ भी, तुम सिगरेट करवा लो। पंडित जी को, पंडित जी अब क्यों आया है? तो ऐसा कर रहा है, लट घुस दूं तुम्हारे पेट में। मौत की सजा हो जाएगी मुझे मार के, की सजा हो फांसी पर जाएगी। लटक जाएगा। मैं तो बूढ़ा टेढ़ा आदमी हूँ, मर जाऊंगा, स्वर्ग चला जाऊंगा, लेकिन तुझे नर्क भी नसीब नहीं होगा। नहीं, मुझे एक बात बताओ, तुमने क्या ड्रामा बना फिर रहे हो? ये तो अब क्या है? हैं? मेरे पास आए दिन नए आदमी आ रहे हैं, मुझे सोने नहीं दे रहे। आदमी आ रहे तो अच्छी बात है, अब तेरा ब्याह शादी भी तो होना जरूरी है। रिश्ते वाले आ रहे हैं, तुमने जो बीज नौता देने आया है सुना तो तुमने जो बीज बोया ना, काहे के? ये तो ना खटिया के उसमें भूत है, चुड़ैल है, जिंद है। कोई जो बीज बोऊंगा हैं? हाँ। तुमने जो खाट के लिए जो बातें फैलाई मेरी, ऐसा है, सुन, खाट के चक्कर में मैंने हाँ? मुझसे पहले भी गई, इस खाट के चक्कर में मुझसे बकवास करने मत तुम मुझसे मत करो। हाँ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। और बकवास मत करे, ये उंगली दिखा के मत सोच लियो मुझे डरा लेगा तू। लेगा? बूढ़ा आदमी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मान ले जाएगा। अरे तुम बड़लाए गए, अकल नहीं आई पर। क्या कह रहा है? हैं? बड़लाए गए, अकल नहीं है हमें? अकल नहीं आई। अकल नहीं है। 12,000 श्लोक पढ़ा हुआ हूँ मैं, और एक मंत्र मारा ना तो टोपी कहीं होगी और तू कहीं। तुम बड़ा जी खाम वाली बात हाँ, मत मैं करो। काम की बात नहीं कर रहा। और उनमें- सुन मेरी बात, उनमें जाओ। आज तो आ गया है, अब आज के बाद आमद जी में दरवाजे पे आऊंगा। नहीं तो ऐसा मंत्र फूक के मारूंगा, कच्चा बनियान सब गायब हो जाएंगे तेरे। अच्छे आएंगे हम तुम्हारे दरवाजे पे, आएंगे इसलिए आएंगे कि तुमने हमारे साथ जो जुर्म कर रहे हो ना। बेटा आए तो काम से आ, काम से नहीं आऊंगा मैं। बिना काम के मत आ, देखो। क्योंकि बिना काम के रड़ुआ आदमी का कोई काम नहीं होता कहीं भी। मेरी बात सुनो, ये चिकनी चोपड़ी बात है किसी और को करना और टोपी किसी और को पहनाना। फिर? मैं टोपी पहनने वाला हूँ नहीं। हाँ। सुनने, मैं सीधे टोपा पहनाता हूँ। ऐसा है, तुम निकल लो अब अंदर। चुका, तू मेरी बात सुन। देख, तू उस खटिया को कहीं पहुंचा क्यों नहीं रहा? देख, उस पूरे गांव बावला हुआ पड़ा है, सबरे गांव की बुद्धि खराब है उस खटिया की वजह। तू ऐसा कर, उसे मेरे आश्रम पे फेंक जा, मैं उसे शुद्ध कर दूंगा। नहीं, काहे को करोगे शुद्ध? तुम ये बता दो, काहे को करोगे? कल कलावा को तुमने मट्टी का छेद तड़क के आग लगा दी उसमें, मैं किस पे सोऊंगा? दोष नहीं कटेंगे तो ये भी करना पड़ेगा। सुनो, ऐसा है, मेरी बात सुन लो पंडित जी। ये खटिया लेके आया मैं घंटरबाग की पेंट से, और खटिया 2200 रुपए की। हाँ। ठीक है, ऐसे आसानी से दूंगा नहीं। 2 महीने तो मुझे सोते सोते हो गए। मुझे तो कोई भूत चुड़ैल जंत कहीं से नहीं दिखे उस पर, तुम्हें बहुत दिख रहे हैं। ऐसा है, मैं बताऊं, तुम्हारी बुद्धि हो गई है कम, बुढ़ापे में तुम्हें कोई पता है, बात नहीं। जिंद भूत दिखते हैं। आज तुम निकल लो यहाँ से। अब ये ध्यान रखियो, अब तो आ गया खटिया के चक्कर में। हाँ। अगर अब तू तिवारा करके आ गया ना तो ऐसा मंत्र फूक के मारूंगा। सही है। ऐसा मंत्र फूक के मारूंगा, ऐसा मंत्र फूक के मारूंगा कि टोपी कहीं होगी, सिर कहीं, और ये धोती कहीं, और ये गमछा कहीं, और बनियान तेरे तन पे नहीं छोड़ूंगा। और सुन, खटिया की खटिया चली जाएगी। और मेरी बात सुनते जाओ। ऐसा है, अगर मेरे पास भी कोई तीसरा आदमी आ गया ना, कोई नया आदमी आ गया, हाँ। तो मैं भी तुम्हारे ताम तिमड़ा उखाड़ के फेंक दूंगा। अटैक कर रहे हैं, बताओ। इन्होंने हमारा जीना आराम कर दिया, हमें नींद नहीं लेने दे रही है।
सीताराम सीताराम। अरे गाँव पंडित जी, रे, गाँव रे। नमस्ते। आशीर्वाद आशीर्वाद। अरे पंडित जी, अच्छा हुआ तुम मिल गए रास्ते में। अच्छा बता। नहीं, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, नहीं तो मैं पूछ। उधर ही आ रही थी मंदिर पूछ में। पूछ। मैं ये पूछ रही थी पंडित जी, रात को जब मैं सोती हूँ ना, हाँ हाँ। तो मुझे कुछ ऐसी आवाज सी आती है, कैसी आवाज? मतलब डरावनी कोई। डरावनी कैसे? हाँ, ऐसी जैसे कोई भूत है, जैसे कोई हवा सी है ऐसी। अच्छा। तो मुझे ये लगता है कि मुझे कोई उठा रहा है। उठा रहा है? हाँ, सपने आते हैं बुरे बुरे मुझे। हैं? हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। माचिस रख के सोया कर। माचिस रख के सोती हूँ चक्कू तब। रख ले एक। अरे तब भी आवाज आती है। तेरा घर कहाँ पे है? अरे ये सुक्का नहीं है, हाँ हाँ। के घर के पीछे ही है मेरा घर। तूने उसकी झोपड़ी में खटिया बिछी देखी है? खटिया, हाँ, एक बिछी तो रहती है वो चार तो पाई रेड़ की। की जड़े डाली, सत्यानाश हो सुक्का अच्छा। का। उस अगले अकेले आदमी ने पूरे गांव के नाक में दम कर रखा है। पूछ कैसे? कैसे? ऐसे कि उसके घर में जो खटिया है ना, उस पे है भूत पिशाच। अच्छा, हाँ। उस खटिया में कैसे हो सकती है? अब वो लाया था मंगल को खटिया। अच्छा। शनि देव से हो गई उनकी हनुमान जी की लड़ाई। तू नहीं जानेगी, ग्रंथों की बात है लल्ली। अब लड़ाई हो गई तो वो सबरी दोष उन खटिया पे आ गया है। अब वो उस खटिया में एक रात छुपा हुआ है कि पहले वो पूरे मोहल्ले को खराब करेगी, उसके बाद में सुक्का का सत्यानाश करेगी। ऐसा भी होता है? ऐसा होता है। यानी जो खटिया लेके आया है पहले उसका नाश नहीं करेगी? पहले तुम्हारा सत्यानाश होगा, फिर सुक्का का होगा बाद में। अरे पंडित जी, इसका कोई उपाय तो होगा इसका। उपाय एक ही है बस लल्ली, वो खटिया वहां से निकल जाए और हमारे आश्रम पे पहुंच जाए तो मैं उसका शुद्धिकरण कर दूंगा, तो जिससे वो क्या कहते हैं उसके दोस्त सारे हट जाएंगे। अच्छा, तो फिर सारे हट जाएंगे ना? हाँ। फिर तो आवाजें नहीं आएंगी? कुछ नहीं आएगा फिर तो। अच्छा। तुझे खिलती हुई आवाज आएंगी, अच्छी अच्छी भगवान की। तो यानी हनुमान चालीसा आएगा तेरे सपने में। तो सुक्का के पास जाना पड़ेगा उस खटिया वो के तू पीछे। दे, तू जाने सुक्का के पास जाइए, कहीं जाइए। अब कहाँ जा रही थी वैसे? पंडित जी, मैं तो इधर ही जा रही थी। मैंने अच्छा। सोचा मैंने पहले ने कोई। हाँ, मिलते हुए चली जाऊंगी हाँ। बड़ी से। लल्ली अब देख मैं बताऊं तुझे, अगर तुम्हें बचना है, और अभी तो खाली सपनों तक की बात है, और आगे चल के मौत पे भी आ सकती है, कोई बचे ना बचे अरे काम पंडित में। जी सही कह रहे हो, रात को माल में इतनी बुरी बुरी आवाजें आती है, मुझे अभी हार्ट अटैक आ गया, मैं तो वहीं की वहीं मर सही बात जाऊंगी। है, हैं? दिल का दर्द उठने में वही कितनी तो देर मैं कह लगती रही है। हूँ। अच्छा हुआ पंडित जी तुमने मुझे बता अब तू दिया। लल्ली मैंने तुझे बता दिया, तू जाने तेरा काम जाने, बस मेरा तो काम है समझाने का। और अगर खटिया अब देख, अमावस आने वाली है तेरे 10 दिन बाद, अगर अमावस से पहले पहले पहुंच गई वो खटिया तो तुम्हारा बचना है निश्चित। और अगर अमावस से पहले नहीं पहुंची तो ये समझ लेना मरे रखे हो तुम। और चलता। पंडित जी ये क्या बात कर गए? सुक्का के पास जाना ही पड़ेगा। तो नींद पूरी ना होने देते गांव वाले। अरे सुक्का, हाँ, अरे सुक्का भैया उठ जाओ, बहुत एड़ैया ले लें। तुम आ गए? अच्छा अच्छा, आओ आओ, आओ। बैठो भाभी बैठो। राम राम। पहले तो ये खटिया उठ खड़ी करो। खटिया काय खड़ी हो? खटिया पे बैठो। अरे पहले खटिया खड़ी करो। वही वाली बात ये कर रही खटिया है। मुझे चाहिए। अरे बैठो तो। तुम्हें क्यों चाहिए? अरे खरीदनी होगी, मैं दिलवा लाऊंगा घंटर बाग की अरे पेट से। मुझे ना खरीदनी। बैठो यहाँ बैठो। ये लो, बैठो। बैठ गई बस। ये खटिया मुझे अपने संग ले जानी है। संग ले जाने क्यों? क्योंकि इस खटिया ने ना जीना हराम कर रखा है सबका। जीना हराम? क्या बात है? ये बता, पूरा गांव पागल हो गया। क्या बात है? पागल कुत्ते ने खा लिया गांव को? पागल कुत्ते ने? मैं अरे क्या हमें करूं? क्यों खाएगा पागल कुत्ते ने? नहीं, मैं क्या करूं? हैं? गांव छोड़ के भाग जाऊं? क्या करूं मैं? अरे इस खटिया को छोड़ दो, तुम क्यों भागोगे गांव छोड़ के? तुमने तो पूरा गांव का जीना हराम कर दिया है। क्यों जीना हराम कर दिया? एक तो ये खटिया ले आए हैं मनुष्य, जाने कौन सी घड़ी में से पैदा के हुई थी। मनुष्य बोल रही है? हमारी घटिया को मनुष्य बोल रही हो? तो क्या बोलूं मैं? हैं? इतने दिन में तो हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। हाँ। हैं? इतनी बुरी बुरी आवाजें आती हैं, रात को डरावनी सपने आते हैं, भयंकर पता नहीं क्या है इस खटिया में। अरे अपने तांत्रिक से दिखवाओ ना अपना घर, इस खटिया से क्या है? अरे तुम्हारा तो कुछ नाश नहीं होगा, ये हमारा नाश जरूर कर देगी। अरे तो इस खटिया में है क्या ऐसा? मुझे ये तो अरे बताओ। इसमें हवा भी आ रहे हैं, इसमें भूत है? हैं? हाँ। काय को बुद्धि खराब करवा दी गांव वालों की। ये पंडित ने कहा होगा ना तुमसे, हैं? पंडित ने? उसके हलकटे में डंडा दूंगा यहाँ से। अच्छा, दूंगा। जो सही कह दो तो उस हलक में ये डंडा घुसेड़ दोगे। नहीं, मैं ऐसे करूंगा। हाँ हैं? ऐसे ही करोगे, इस खटिया को नहीं छोड़ोगे। उसने जब मेरी बेइज्जती करवा रखी है यार गांव में, अब तक ये समझ लो पूरा गांव मेरे पास आ चुका है। हैं? यानी ये पूरा गांव पागल है, जो कह रहा है मैं भी पागल हूँ, जो कह रही हूँ है। पागल हो? अरे मुझे तो तुम भी पागल लग रही हो, उसने पागल बना दिया तुम्हें। तुम चतुर हो, क्योंकि हैं? तुम्हारी तो शादी हुई नहीं, रड़ू बड़ूएगी तो हमें बर्बाद करने पे तुले पड़े अब हो। देखो ज्यादा बहसबाजी मुझसे मत करो, मैं इस खटिया को कहीं नहीं भेजूंगा, निकल लो तुम यहाँ से। मेरी बुद्धि खराब मत करो, बुद्धि खराब हो रही है, मैं उसके पास जाऊंगा, पंडित के पास जाऊंगा। अरे तो खटिया को तो दे दो, उसे पंडित के पास दिया रही हूँ। निकल लो यहाँ शादी से। करनी हो जाएगी। खटिया कहीं नहीं जाएगी, सुन लो। हैं? खरीदनी है तो 2200 रुपए दो। मैं क्यों दूं? क्या इस मनुष्य को मैं खरीदूंगी। खरीदोगी तो दोगी 2200 रुपए, और नहीं तो निकलो यहाँ से। निकल लो। तुम दोगे नहीं? बिल्कुल नहीं दूंगा। ये खटिया भी मैं छीन के ही रहूंगी, हैं? देखना। छीन लेना, छीन के रहूंगी, छीन लेना। हमारा नाश बर्बाद करके धारा लगवा दूंगा तुम हाँ, पे, देख। चोरी की धारा लगवाऊंगा मैं।
पंडित के पास जाऊंगा मैं भी। इनसे बात करूं, आज बात ही होकर रहेंगी। पंडित जी, पंडित जी, अरे राम भाई पंडित जी, आए रे घोर के सतुआ खाए रे के पटापटे ये क्या मंत्र पढ़ रहे हो? हैं? ये बताओ तुम क्या करके मानोगे? ये बताओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ पंडित जी, पैर छू, मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ पंडित जी। आशीर्वाद, मैं ये समझ लो इतना दुखी हो गया हूँ। ये बताओ तुमने क्या करवा रखा है? मैंने क्या पूरा गांव मेरे पास आता है अच्छी और बात रात में आता है। ये समझ लो मैं सो रहा होता हूँ और जैसे ही मैं गांव वालों की शक्ल देखता हूँ उठते ही मैं डर जाता हूँ। ये बताओ ये तुम क्या ड्रामा करा रहे हो मेरे साथ? ड्रामा कुछ नहीं लल्ला, वो खटिया में तेरी में दोष है। ऐसा कर उसे मेरे आश्रम पे पहुंचा दे, कोई परेशानी नहीं रहेगी तुझ पे। आश्रम पर क्यों पहुंचा दूं मैं? पैसे मेरे गए हैं, मेहनत मैं करके गया अलीगढ़, हैं? तब मैं अलीगढ़ से मैं घंटरबाग की पेंट से आया, मैं खटिया लेके आया। तो बेटा लल्ला तेरा जीना आराम तो रहेगा। सुनो पंडित जी, ऐसा है तुम खाना खा की बात मत करो। काम की बात नहीं कर रहा। देख मैं तुझे एक फायदे की बात बताऊं। बोलो। तू उस खटिया को पहुंचा दे आश्रम पे। मैं दे रहा हूँ तुझे एक चद्दर मंत्र से पड़ी हुई। हाँ। कभी जिंदगी में परेशानी नहीं हो सकती उस चद्दर जब तक तुझ पे रहेगी। अच्छा, हम जमीन पे सोएंगे, तुम खटिया लोगे। अब तेरी इच्छा है, अगर तुझे अपना जीवन बचाना है तो। सुना पंडित जी, ऐसा है ये चतुराई नहीं अपने पास रखो। कोई बात नहीं, समझ रहे हो? कोई बात मुझे मत समझे चतुराई के मामले में कम। कोई बात समझ रहे हो नहीं? और तुम्हारी सब चालाकी जानता हूँ मैं। अरे बेशक जानता रहता हैं? चालाकी। न मरेगा छोड़ो न जिंदे का छोड़ो, है ना? तुमने सब काम कांड कर रखे हैं। और क्या कर्मकांडी है हम। हैं? हाँ। कर्म कांडी हो। पंडित जी सुनो, तुमसे मेरी बैर हो जाएगी। हो जाने मैं बता रहा हूँ, मैं क्या लट डरता? चल जाएंगे। कुछ नहीं हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं। मेरी सपोर्ट में पूरा गांव है हाँ। और तेरी सपोर्ट में कोई मरा हुआ भैंसा भी नहीं। तो ऐसा है, तुम निकल लो, खोपड़ी खराब करो। मैं क्यों निकल लूं? तू आया मेरे दरवाजे पर, तू निकल ले। इस बात को खत्म कैसे करोगे? अभी खत्म ऐसे होगी लल्ला। आश्रम पे खटिया छोड़ या चद्दरा ले जा। खटिया में एक से लेकर लाख तक नहीं छोड़ूंगा तो तुम्हारे मैं पास। तेरे जीवन में ऐसी परेशानियां लाता रहूंगा और मैं डंडा घुमा दूंगा पंडित जी। कुछ नहीं कर पाएगा बेटा, कुछ हैं? नहीं। करने वाले भगते नहीं और भगने वाले करते नहीं। समझ गया पंडित जी? पंडित जी? सोच ले। इन्होंने पूरा दिमाग खराब कर दिया पंडित जी ने मेरा यार। पंडित जी ऐसा सुनो ऐसा पंडित जी, एक से लेकर लाख तक अब खटिया में दूंगा नहीं तुम्हें। और सुनो, अगर आज से मेरे पास कोई आया, हाँ लट रखा है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लट्टों से गर्म करूंगा पिछवाड़ा उसका। समझ रही हो पंडित जी? और तुम भी आ जाना। पता यार इस खटिया। अरे अरे दीदी, अच्छा हुआ तू मिल नमस्ते गई दीदी। मैं तेरे पास ही आ रही थी। अरे मैं भी तुम्हारे पास ही आ रही थी। अरे हम बड़े दुखी हैं इस गांव में। अरे इतने दुखी है, खटिया लेने गई थी, ऊपर से डंडा और ले लेता है। डंडा मारने को और चढ़ता है। ये कहता है कि तुम मेरी खटिया से हाथ लगा के दिखाओ। पता नहीं बेग भी ना रहा है क्या उसे। है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे उसके लिए पता नहीं क्या है, लेकिन हमारा तो सत्यानाश हुआ जा रहा है यहाँ पे। वही तो मैं कह रही हूँ, कैसे उससे खटिया निकाली जाए। निकाली ना जाए, एक काम कर रहे हैं, चलो उसकी झोपड़ी में चल रहे, वो तो होगा नहीं यार। अरे वो तो उसी पे पड़ा रहता अरे है। अब नहीं होगा, टाइम बहुत, अब इस टाइम वो मिलता नहीं है। अच्छा वहाँ चल रहे हैं उसकी झोपड़ी में, और उस खटिया को उठा ला रहे हैं। हाँ ये सही कह ठीक रही है, डाल कहीं डाल देंगे। आजा चल उठा। अरे हाँ सही कह रही है, आप तो नहीं है। खटिया तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। मुझे लग रहा कहीं गया दिखे। चल है ही नहीं। चल पकड़ पकड़, चल पीछे से आगे से पकड़। पंडित जी, पंडित जी ये रख ले। हाँ दूर है, दूर है, दूर हैं? है, दूर है। अरे बड़ी मुश्किल से लेके आए। अच्छा वो है नहीं है वहाँ है पे, नहीं है अच्छा, इसलिए। इसलिए हम चुरा लाए। चुरा के लाए हो? मतलब ऐसे उठा लाए। अच्छा ऐसे। हाँ हाँ तो जाओ। है ठीक है। अब तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं होगी ना ना 6 दिन में तेरा पति वापस हो। पहले तो तेरे तुम सामने बाहर आज नहीं से ही आएंगी। दूर। अब आज तो नहीं आएंगे। अब कुछ नहीं आएगा। ठीक है। तुम तो 4 दिन बता रहे थे। नहीं अब हफ्ता बढ़ गया ना, खाट का समय बढ़ गया तो तेरा भी समय बढ़ गया। अच्छा हाँ। पर आ जाएगा ना? आ जाएगा 100%। ठीक है चलो। मिल गई खटिया। चलो अब हम सोएंगे। और चलो सोएंगे अपने घर। हैं? मेरी खटिया कहाँ गई? अबे यहीं तो खटिया पड़ी थी मेरी, किधर गई खटिया? जरूर उस पंडित के काम होंगे, क्योंकि वो मुझसे जलता है। और मैं जब 2-3 दिनों से नहीं जा रहा था खेतों पे, और खेतों पे गया तो ये खटिया उठा के ले गए मेरी। हैं? अब पंडित के सामने था कि मैं चलता हूँ पंडित के पास। गाड़ी चलाने पंडित जी। खटिया मेरी है। पंडित जी है, पंडित जी। कौन? ये ड्रो ड्रो करके गाड़ी उठा पहले। हैं?
तुमने नाक में अब मेरी खटिया पे सो रहे उठो तेरी खटिया हैं? काहे की खटिया तेरी? ये मेरी घटिया तुम चुरा लाए, तुम चोर हो पंडित जी इस पर तेरा नाम लिख रहा है लाला? हैं? नाम लिख रहा है? अबे ये मेरी घटिया है, नाम नहीं लिख रहा है। ऐसी ये घटिया तो दान में आई है सवेरे। सुनो, ऐसी घटिया किसी के पास है और नहीं है पंडित जी। मैं क्या करूं? ये तो दान में आई है मेरे आश्रम पे सवेरे दान पात्र में। देखो खाना दो दानी महिलाएं आई, उन्होंने मुझे दान कर दी। देखो पंडित दो जी, दानी महिलाएं, एक भारी सी एक पतली सी। महिला हाँ। भारी सी पतली सी, हाँ हाँ वही होंगी, मुझे पता है। कौन? मुझे पता है, वो चौधरी होंगी, मोटी सी जो है। हाँ सही हैं? और एक वो होंगी भाभी। भाभी हाँ हैं? पतली सी। अच्छा पंडित जी सुनो, ऐसा है तुम्हारी भाभी हमारी तो पुत्री है। पुत्री। हाँ पंडित जी देखो मैं तुम्हें बताऊं, ऐसा है ये मजाक नहीं चलेगी। मजाक क्यों? खटिया तो मेरी। घटिया नहीं दूंगा मैं, ये दान में आई हो। दान में भगवान को एक बार को ईश्वर को चढ़ने के बाद चीज हम लौटाते नहीं है। पंडित जी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं कूट दूंगा किसी को गाँव में। कूट दे, और तू चाहे रिपोर्ट कर दे, चाहे थाने चौकी घुमा ले, चाहे कुछ भी कर ले। ये दान में आई हो, अब ये हमारे आश्रम की हो गई। और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आश्रम पे आके ले जाए। और अगर आश्रम पे आने की कोशिश की तो 4 मुस्कंडे पाल रखे हैं मैंने। हाँ मुस्कंडे का मतलब है 4 सांप, इसी में से पकड़े हैं मैंने, खाट में से ही। और सुने, ज्यादा बकवास की ना तो तेरी झोपड़ी में छोड़ दूंगा। और ऐसी ऐसी जगह से वो काटते हैं ना, ऐसी ऐसी जगह काटते हैं, किसी को दिखाने लायक भी नहीं रहेगा तू। पंडित जी ऐसी बात है? हाँ पंडित जी तुम ढोंगी हो। हाँ कुछ भी समझ। ढोंगी हो पंडित जी। अब पंडित जी तुम ढोंगी हो पंडित जी। और सुनो, अभी मैं जाता हूँ चोरियों के पास, हाँ। उनसे कहूंगा मैं, ठीक है? सुन, अब वो भी नहीं ले जा सकती इस खटिया को, क्योंकि दान में लग गई है। तो लिवा के ला रहा हूँ, मैं भी रुक जा। वाला मैं तब भी नहीं दूंगा। जन बच्चे तो चक्की पिसवाऊंगा पंडित जा जी। बुला ला किसी हाँ? को भी, जा हाँ, निकल ले। ढोंगपना नहीं चलेगा इस गाँव में। निकल ले। पूरा नहीं होने दूंगा। समय से पहले आया बड़ा खाट का वो। इन दोनों के पास जाऊंगा मैं। तो कहीं ये दोनों, ये बताओ तुम दोनों ने कितनी बड़ी चालाकी की है? चालाकी? हैं? कौन सी कैसी चालाकी? चालाकी? तुमने उन्होंने मेरी खटिया उठा के उस पंडित को दिया है। पंडित हैं? को? अरे सही किया, अब तेरी भी शादी हो जाएगी। सही किया। जब से हो तू जाएगी लड़ुआ अब। पड़ा था। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत बुरा हो जाएगा मुझसे अगर पंगा लोगी। जन बच्चे से चक्की पिसवाऊंगा, जन बच्चे से। ऐसा ओवर मत बोल, वरना हैं? यूं तेरी दही सी बखेड़ दूंगी। नहीं नहीं नहीं, दही वाली बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। हैं? तुमने है क्या ये बताओ, तुमने ना ये सोची वो पाखंडी पंडित है, हैं? कुछ भी हो, होता है। अरे ना वो बहुत विद्वान है, तुझे पता ना है। विद्वान? उसने देखी क्या हाँ, तेरी खाट में ऊपरला चक्कर है, तभी तो हमें बताई। और अब देख मेरे पति का मुझे लेने भी आएगा। कौन आ गया? तुम पे हाँ, कौन आ गया? तुम पे तो ऊपरला चक्कर नहीं है। मुझे तुम भी तो- रात को तुम भी अच्छी दूर नींद करवा आई। दो। नींद आई ना बढ़िया? हाँ, बढ़िया। हाँ, एक जी हैं? इन्होंने पूरा जीवन खराब जाके कर दिया काम है। कर ले, जाके कोई लौंडिया वोंडिया देके 2 रोटी का सहारा मिल जाएगा मैं तुझे। बता रहा हूँ, जन बच्चे से चक्की पिसवा दूंगा अरे तुम्हारे। बच्चे हुए ही ना, तो बच्चे से कहाँ से पिसवा लेगा तू? अब ऐसा है, अगर मेरी राजी रस्ताई तो दोनों की दोनों खटिया दिलवा रही है, नहीं दिलवा रही ना है? मिल रही, चल लिया। ना मिलेगी? अरे बाढ़ में यार, ना मिलेगी? ना, ना मिलेगी? ना, ना मिलेगी? ना। थाने जा रहा हूँ मैं। जा। नहीं, थाने जा रहा हूँ मैं। जा। हैं? तो जाना। क्यों ना जा रहा? खड़ा काय को बता कैसे रहा है? मैं मूड फोड़ के कपड़ा फाड़ के थाने जा रहा हूँ मैं। हाँ तो अपना कर मैं मूड। ले। ये हो गया पागल। खटिए के चक्कर में